अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के ये जानने का हम प्रयत्न करते हैं कि आने वाले 10 दिनों के लिए, मतलब हर एक फेज में आपके लिए कौन से दिन नेगेटिव है। चंद्र राशि से नहीं, लग्न आधारित प्रिडिक्शन है। चंद्र राशि मतलब आपका मन 30% तक इम्पैक्ट करता है। लग्न मतलब आपका सोल, आपकी आत्मा, आप स्वयं 70% तक इम्पैक्ट करता है। और हर एक पार्ट में पहला जो लग्न होगा उसमें हम बता देंगे कि लग्न कैसे देखना है। तो देखिए, और आपका जो भी एक लग्न की लाखों कुंडलियाँ होती है, तो उसकी नेगेटिविटी क्या होगी या उसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस भी लग्न के लिए जो भी नकारात्मक तारीखें बताई जाती है वहाँ पे चीज़ें विपरीत तो बनेगी। तो अगर उतने दिनों को संभाल लेंगे तो बाकी के जो भी दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे या फिर अच्छे होंगे या फिर फैबुलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लान करने में सरलता रहेगी। तो चलिए जानते हैं लास्ट फेज 21 से लेकर 30 अप्रैल महीने का तीसरा फेज पार्ट 1 है। तो आज मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न की बात करेंगे। लग्न कैसे देखना है मेष लग्न में समझा देता हूँ। आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। जन्मांक को खोलिए, जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए। लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और उसके ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई ग्रह है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन अगर वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। थर्ड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में कल से आपके लिए झटकों का समय शुरू होगा और ये थर्ड फेज की शुरुआत में भी रहेगा। 21, 22 और 23 अप्रैल नेगेटिव दिन है। सेकंड फेज से जो कंटिन्यू चला आ रहा है वो थर्ड फेज में भी कंटिन्यू रहेगा। तो 21, 22 और 23 अप्रैल नेगेटिव है, मतलब कोई भी एडवेंचरस वर्क नहीं करना है, कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। रूटीन कार्यों को शांति से करके ये दिन निकाल दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 दिन संभालने हैं। उसके बाद 24 से लेकर 30 अप्रैल आपके हैं। 24 से 27 अप्रैल लकी डेज है। सोचिए, 3 दिन नेगेटिव और उसके बाद वाले 3 दिन भाग्य के साथ वाले दिन। मानसिक शांति का समय होगा। जो भी ये 11 से 23 अप्रैल के बीच में स्ट्रेस वाली सिचुएशंस बनी थी ना, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल है और अब धीरे धीरे मंगल शनि के निकट जाता जाएगा तो इम्पैक्ट तो आना है, बात तय है। लेकिन 24 से 27 अप्रैल में वो स्ट्रेस कम होगा, रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे। लकी डेज कह सकते हैं। तो महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए ये दिन अच्छे हैं। 28, 29 और 30 अप्रैल कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए पूरे अप्रैल महीने के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिन है। तो संभालने वाले शुरुआती 3 दिन है, संभाल लीजिएगा। बात करें वृषभ लग्न की। अब लग्न कैसे देखना है, शुरुआत में मेष लग्न से पहले बताया है। तो लग्न वाले खाने में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हुआ। सेकंड फेज अच्छे खासे स्ट्रेस के साथ बीतेगा। उसकी सेकंड फेज की प्रिडिक्शन हम कर चुके हैं। थर्ड फेज में 21 से लेकर 27 अप्रैल आपके हैं। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं इस समय की अवधि में कर लीजिए। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ 21 से 27 अप्रैल के बीच में आपके हाथ लगती है उसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो 7 दिन आपके हैं, लेकिन उसके बाद वाले 3 दिन 28, 29 और 30 अप्रैल ये आपके लिए नेगेटिव है। तो अंतिम 3 दिनों को सावधानी के साथ निकालिए। कोई भी डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, इन सब से बच के रहिए। मिथुन लग्न की बात करें, लग्न वाले खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हुआ। लग्न कैसे देखना है शुरुआत में मेष लग्न से पहले समझाया हुआ है। ये एक चैलेंजिंग टाइम रहेगा। 21 से लेकर 26 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव है। लगातार 6 दिन नेगेटिव है। रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है।
स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है तो इस समय के कालखंड में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। शारीरिक पीड़ा के भी योग बन सकते हैं तो व्हीकल ध्यान से चलाइए, सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखिए, फर्श के ऊपर पानी गिरा हुआ है, आप कहीं पे स्लिप हो गए, चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है। जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी और थर्ड फेज आपके लिए स्ट्रेस लेकर आ रहा है 26 अप्रैल तक। 27, 28, 29 और 30 अप्रैल ये आत्मा मंथन का समय रहेगा कि भाई ये सब कुछ क्या ही हो गया, हमने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, और ऐसा न हो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स भरने पड़ेंगे, किस प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये आत्मा मंथन का समय है। तो तीसरा फेज आपके लिए स्ट्रेस लेकर आ रहा है। मिथुन लग्न, सचेत रहिएगा। कर्क लग्न की बात करें, लग्न कैसे देखना है वीडियो की शुरुआत में मेष लग्न से पहले बताया है। तो लग्न वाले खाने में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न हुआ। कैसा रहेगा थर्ड फेज आपके लिए? शुरुआत झटकों के साथ हो रही है 21, 22 और 23 अप्रैल, लगातार 3 दिन नेगेटिव है। और देखिए, कर्क लग्न के लग्नेश चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा इमोशंस का कारक, मन का कारक। तो इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी होता है, इमोशंस आपका माइनस पॉइंट भी होता है। हर बार हर फेज में मैं बताता हूँ कि नेगेटिव दिनों में आपको इमोशनली कोई पिन पॉइंट कर रहा, आप एक्शन के ऊपर रिएक्शन दे रहे हो, भावनात्मक स्वभाव है भाई, आप देंगे ही देंगे, तो उसमें सामने वाला का काम बन जाता है और फंस जाते हो आप। तो नेगेटिव दिनों में कर्क लग्न वालों को प्रैक्टिकल बन जाना चाहिए, चीज़ों को निगलेक्ट करना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल की। तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां नहीं रहेगी। और राहु कर्क लग्न में 8वां चल रहा है भैया, तो विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। वो राहु 8वें घर में दिसंबर तक रहेगा, पूरा 2026 का वर्ष। तो भावनात्मक रूप से नेगेटिव दिनों में नियंत्रण आवश्यक है अगर आपका कर्क लग्न है 21, 22 और 23 अप्रैल। अगर नहीं रख पाए, कुछ उठापटक हो गई या हुआ हो गया, 24, 25 अप्रैल सोच में जाएंगे कि हाय रे यार क्या ही कर दिया, सबने बताया था कि मत करना, फिर भी कर दिया, तो ये उसमें जाएगा। ओके, अगर नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, अगर उन 3 दिनों को संभाल लिया तो ये मानसिक शांति का भी समय रहेगा। 27 अप्रैल तक सब कुछ सही है। 28 अप्रैल से कुछ नए विचारों को इम्प्लीमेंट करने का आप सोच सकते हैं, या फिर पहले से प्लान किया है तो उसे एग्जीक्यूट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। 28, 29 और 30 अप्रैल जिन भी अपनों के साथ आपके कुछ संबंध खराब हुए हैं, कुछ बोलचाल हुई है, वैचारिक मतभेद हुए हैं, उसे सुधारने के लिए भी अच्छे हैं। तो 3 दिनों को संभालना है। अब उन 3 दिनों में इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। बात करें सिंह लग्न की, लग्न कैसे देखना है वीडियो की शुरुआत में मेष लग्न से पहले बताया हुआ है। तो लग्न वाले खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न हुआ। कैसा रहेगा थर्ड फेज? 21, 22 और 23 अप्रैल ये आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है, अपनों का पूरा साथ मिलेगा, दोस्तों से लाभ की अपेक्षा रख सकते हैं। आने वाले दिनों में घर परिवार में कोई सोशल फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, यात्रा प्रवास आप प्लान कर रहे हो, उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन, खर्च वाली सिचुएशंस भी यहाँ पे बन सकती है। हैप्पी डेज है 24, 25, 26 और 27 अप्रैल, लगातार 4 दिन नेगेटिव है। अब जैसे कर्क लग्न वालों के लिए लग्नेश चंद्रमा बनते हैं, सिंह लग्न वालों के लिए लग्नेश सूर्यदेव बनते हैं। मतलब आत्मसम्मान के लिए तो ये किसी से भी भिड़ जाएंगे। आपको पता है सिंह राशि और सिंह लग्न में फर्क क्या, अंतर क्या है? सिंह राशि मतलब शेर जैसा होना, और सिंह लग्न मतलब वास्तव में शेर होना। अच्छी बात है, स्वमान के साथ ये कभी भी समझौता नहीं करते। मैंने कभी, नॉट अ सिंगल वन, अभी तक जितना भी देखा है, सिंह लग्न वाले के आत्मसम्मान को अगर आपने चोट पहुंचाई तो फिर बचना तो आप भूल ही जाओ। लेकिन ये नेगेटिव दिनों में उसका रिवेंज नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। किसी ने प्रोवोक किया या कुछ भी घटनाक्रम बना, इंटेंशनली बना या अनइंटेंशनली बना, उसका रिप्लाई आप इन तारीखों में नहीं देंगे, 24, 25, 26 और 27 अप्रैल। मैं इतना डिटेल में, इतना समझा के कभी भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए कि गंभीरता से लेने वाला समय है। इसमें होगा ये कि आप सही है,
लेकिन आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाओगे। रुक जाइए, थोपो जरा, ठहरो जरा, उस समय को निकल जाने दो, फिर आपका समय आएगा। और अगर यहाँ पे गलतियाँ हुई तो 28, 29, 30 अप्रैल में आप सोचते रह जाएंगे कि यार गलती हो गई, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्ट नहीं करना था। तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य है 23 अप्रैल तक निपटा दीजिए। और फिर 4 दिन नेगेटिव आ रहे हैं, उसके स्ट्रेस में और उसके बाद चीज़ों को सही करने में बाकी का समय जाता हुआ दिख रहा है। और आज के पार्ट 1 के लास्ट लग्न, कन्या लग्न की बात करते हैं। लग्न कैसे देखना है वीडियो की शुरुआत में मेष लग्न से पहले बताया है। तो लग्न वाले खाने में अगर 6 नंबर लिखा है, नंबर 6, तो आपका कन्या लग्न हुआ। व्हीकल ध्यान से चलाइएगा, शारीरिक पीड़ा के योग बन सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखिए, पहले से कोई चोट चपेट लगी हुई है और आपकी भैया ठीक है आ ही जाएगा घरेलू उपचार से, ऐसा मत करो। स्वास्थ्य के संदर्भ में गड़बड़ियाँ चल रही है तो इग्नोर मत करो, ये एक बेसिक रहेगा। पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थितियां भी बन रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, सामने खर्च की अधिकता भी बढ़ेगी। ये इस प्रकार का पूरा महीना है। तीसरे फेज में एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेस की अनुभूति रहेगी। कोई ऐसा रीज़न नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस की अनुभूति रहेगी, तो डील करना होगा आपको। 21 से 25 अप्रैल ये पॉजिटिव दिन है। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं कर सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं 25 अप्रैल तक का समय आपका है। 26 और 27 अप्रैल 2 दिन है, लेकिन नेगेटिव है, सावधानी के साथ निकाल दीजिए। ये बड़ी उठापटक के दिन रह सकते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा रह सकती है। 2 दिनों को मैनेज करना बिल्कुल भी कठिन बात नहीं, ठीक है जी। 28, 29 और 30 अप्रैल स्ट्रेस का अनुभव होगा। मैंने कहा 2 दिन नेगेटिव है, लेकिन उन 2 दिनों का जो प्रभाव रहेगा ना, वो बाकी के 3 दिनों में गलतियां ना कराए। तो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है शुरुआती 5 दिनों में निपटा दीजिए और फिर सचेत हो जाइए अगर आपका कन्या लग्न है। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट लेखा जोखा अप्रैल के 3rd फेज का। अगले वीडियो में पार्ट 2 में तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की बात करेंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।